वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई एक साईफाई एडवेंचरस मूवी को जिसका नाम है द पैसेंजर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम द स्टारशिप एवेलोन होता है, जो कि पृथ्वी के ही जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रही होती है। और इसी के साथ ये शिप काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफी सारे सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस शिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 नॉर्मल पैसेंजर होते हैं, जो कि एक खास तरह के स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो शिप एक काफी बड़े एस्टेरॉयड से टकराती है, जिस कारण उस शिप की लाइट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। लेकिन तभी उस शिप का ऑटो पायलट सिस्टम शिप में हुई सभी खराबी को ठीक कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पैसेंजर का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और इस पैसेंजर का नाम जिम प्रेस्टन होता है। वहीं जैसे ही जिम उठता है कि तभी उसके चैम्बर में लगी एआई उसे बताती है कि आपने 120 साल का सफर पूरा कर लिया है और हम 4 महीनों में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। वहीं नींद से उठने के बाद जिम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने रूम में आकर सो जाता है। वहीं अगले दिन जैसे ही जिम की आंख खुलती है तो वह एक हॉल में आता है, जहां पर एआई उसे बताती है कि इस एवलोन शिप पर 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर हैं। लेकिन ये बात जिम को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उस टाइम वहां पर उसके अलावा कोई और था ही नहीं। इसलिए जिम वहां से निकलकर अब उस पूरी शिप में बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है। लेकिन उस पूरी शिप में घूमने के बाद भी उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी वो शिप के कंट्रोल रूम के पास आकर उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, क्योंकि कंट्रोल रूम में कुछ खास क्रू मेंबर ही जा सकते थे। जिसके बाद जिम एक दूसरी जगह पहुंचता है, जहां पर उसे एक एआई की आवाज आती है कि तारामंडल में आपका स्वागत है, आप क्या देखना चाहते हो। जिस पर जिम उस एआई से कहता है कि अभी हम कहां पर हैं। तो वो एआई उसे बताता है कि हम पृथ्वी से होमस्टे टूर जाने के सफर पर हैं और हम 90 सालों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जिम एकदम शॉक हो जाता है और तभी वो उस एआई से पूछता है कि हमें पृथ्वी से निकले कितना टाइम हो गया है। तो वो एआई उसे बताता है कि हम 30 साल पहले पृथ्वी से चले थे। ये सुनकर जिम समझ जाता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया है और तभी जिम वहां से निकलकर उस शिप के ग्रैंड हॉल में पहुंचता है, जहां पर वो कंप्यूटर से कहता है कि उसे पृथ्वी पर होमस्टे टू कंपनी के पास मैसेज भेजना है। जिसके बाद जिम अपने मैसेज को रिकॉर्ड करता है और बताता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ गया है और मैं नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक करते हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं स्लीपिंग चैम्बर को ठीक कर सकूं। इतना कहकर वो उस मैसेज को भेज देता है और तभी वो कंप्यूटर जिम से कहता है कि ये मैसेज 19 साल में पृथ्वी पर पहुंच जाएगा और इसका जवाब आने में 55 साल लगेंगे। ये देखकर जिम काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है कि तभी उसे शिप के बार में एक बारटेंडर दिखाई देता है, जिसे देखकर जिम काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। और तभी वो रोबोट जिम को एक ड्रिंक देता है और उससे कहता है कि मेरा नाम आर्थर है और मैं एक एंड्रॉयड हूँ। और तभी जिम आर्थर से कहता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ गया है, उसे मैं कैसे ठीक करूँ। जिस पर आर्थर कहता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो बिगड़ ही नहीं सकते। ये सुनकर जिम वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने के लिए एक रूम में आता है, जहां उसे कुछ इक्विपमेंट मिलते हैं, जिनकी मदद से जिम अपना स्लीपिंग चैम्बर ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे ठीक नहीं कर पाता। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम के पास जाकर उसके दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा काफी मजबूत होता है, इसलिए जिम उसे भी खोलने में नाकाम रहता है। वहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए वो उदास होकर आर्थर के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि शायद मैं जिंदगी भर अब इसी तरह इस शिप पर भटकता रहूंगा। जिस पर आर्थर उससे कहता है
कि हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन अभी इस शिप पर वो सब है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। और अब इसी के साथ जिम इस शिप पर अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करता है, जिसमें वो सबसे पहले अपने बेडरूम को चेंज करता है। और अब जिम देखता है कि इस शिप पर तो करने के लिए बहुत कुछ है, जिसके बाद जिम अब उस शिप पर एक आलीशान लाइफ जीने लगता है जिसके कभी वो सपने देखा करता था। और अब इसी तरह उसे इस शिप पर पूरा 1 साल बीत जाता है। और तभी एक दिन वो शिप के एयर चेम्बर रूम में आता है, जहां उसे 2 स्पेस सूट मिलते हैं। और अब जिम उनमें से एक स्पेस सूट को पहनकर उस एवलोन शिप के बाहर आ जाता है और तभी वो स्पेस में तैरने लगता है। लेकिन ये देखकर जिम को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी ये लाइफ जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वहीं कुछ दिनों के बाद जिम ड्रिंक करते हुए उस स्लीपिंग चैम्बर रूम में आता है, जहां पर सभी पैसेंजर सोए हुए थे। और तभी जिम उन सभी को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अब वो फैसला करता है कि वो अब इस तरह से और नहीं जी सकता। इसलिए वो अपना स्पेस सूट पहने बिना ही एयरलॉक चैम्बर की तरफ जाने लगता है, जहां आकर वो जैसे ही उस बटन को दबाने वाला होता है कि तभी उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। और वो जैसे ही वहां से भागने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो वहां पर गिर जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही उठता है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम अरोरा होता है, जो कि बाकी सबकी तरह अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई होती है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि जिम अब अरोरा के बारे में पता लगाने लगता है कि वो कौन है। और तभी उसे पता चलता है कि अरोरा एक राइटर है और अब जिम कहीं ना कहीं अरोरा को पसंद करने लगा था। जिसके बाद वो आर्थर के पास आकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने अकेलेपन को कैसे दूर कर सकता हूँ। और तभी वो उसे अरोरा के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि वो अरोरा को जगाने वाला है। जिस पर आर्थर जिम से कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये करना सही होगा। वहीं आर्थर की ये बातें सुनकर जिम भी ये सोचने लगता है कि क्या उसे अरोरा को उठाना चाहिए या नहीं। और इसी तरह जिम को इस बात को सोचते हुए कुछ और महीने बीत जाते हैं, लेकिन इतने टाइम तक अकेले रहने की वजह से जिम फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगा देगा। और तभी वो टेक्निकल रूम में जाकर कुछ इक्विपमेंट को ले लेता है, जिनकी मदद से वो अरोरा के चैम्बर को खराब करने वाला था। और अब वो उन इक्विपमेंट को लेकर अरोरा के चैम्बर के पास आता है, जिसके बाद वो शॉर्ट सर्किट करके अरोरा के चैम्बर को खराब कर देता है, जिस वजह से अरोरा अब होश में आने लगती है। लेकिन अरोरा के होश में आने से पहले ही जिम वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम अरोरा को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुकी थी और तभी उसके पास जिम आता है। वहीं जिम को देखकर अरोरा उससे कहती है कि तुम क्रू मेंबर हो या पैसेंजर, जिस पर जिम उसे बताता है कि मैं एक पैसेंजर हूँ। और तभी अरोरा जिम से कहती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो जिम उसे बताता है कि बाकी के लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। और तभी जिम अरोरा को तारामंडल वाले हॉल में लेकर आता है, जहां आकर अरोरा को पता चलता है कि वो लोग अपनी मंजिल पर 89 साल के बाद पहुंचेंगे। ये सुनकर अरोरा को काफी अजीब लगता है और तभी वो जिम से पूछती है कि अगर हमें होमस्टे 2 पहुंचने में इतना टाइम लगने वाला है तो हम इतनी जल्दी कैसे जाग गए। जिस पर जिम अरोरा से कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुआ। और तभी अरोरा जिम से पूछती है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर कब खराब हुआ था। तो जिम उसे बताता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर 1 साल पहले खराब हुआ था। ये सुनकर अरोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाने लगती है और जिम से कहती है कि हमें किसी भी तरह फिर से सोना ही होगा। जिस पर जिम अरोरा को समझाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ तो मैंने इसे ठीक करने की काफी कोशिश की और तब मुझे पता चला कि स्लीपिंग चैम्बर में सोने से पहले हमें एक खास तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजारा गया था। वहीं जिम की ये बातें सुनकर अरोरा अब शांत हो जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो सीधा कंप्यूटर के पास आकर उससे कहती है कि स्लीपिंग चैम्बर्स को
को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा, लेकिन उस कंप्यूटर के पास अरोरा के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। और तभी वहाँ जिम भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और तभी अरोरा जिम से कहती है कि तुम इतना सिंपल ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हो, जिस पर जिम उसे बताता है कि वो एक लेवल 3 का पैसेंजर है। और तभी अरोरा को पता चलता है कि जिम पिछले 1 साल से यही ब्रेकफास्ट कर रहा है। ये देखकर अरोरा जिम के लिए भी लेवल 1 का ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जिसके बाद वो जिम से कहती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम फिर से वापस सो सके। तो जिम अरोरा को बताता है कि उसने पूरे 1 साल सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसे इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। वहीं अगले दिन जिम आर्थर के पास आता है और उससे कहता है कि वो इस बात को राज ही रखे कि मैंने ही अरोरा को जगाया है, क्योंकि सही समय आने पर मैं खुद उसे बताऊंगा। ये सुनकर आर्थर जिम से कहता है कि वो हमेशा इस बात को राज ही रखेगा। जिसके बाद हम अरोरा को देखते हैं, जो कि अब अपनी एक बुक लिखने लगती है, जिसके अंदर वो अपने इस सफर के बारे में सब कुछ बताने लगती है। और इसी के साथ वो उस कैबिन को भी खोलने की कोशिश करती है, जिसके अंदर सभी क्रू मेंबर सोए हुए थे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाती। और अब वो भी जिम की तरह ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी इसी शिप पर बितानी होगी। जिसके बाद वो जिम के पास आती है और उससे कहती है कि इस शिप पर करने के लिए और क्या क्या है। और तभी जिम अरोरा को उस पूरी शिप पर घुमाने लगता है, जिसमें वो दोनों अब साथ मिलकर डांस करते हैं, खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिम एक दिन अरोरा को डिनर के लिए इनवाइट करता है और अरोरा भी उसके साथ आने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिम और अरोरा तैयार होकर बार में आते हैं, जहां पर वो दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। और इसी के साथ वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। जिसके बाद जिम अरोरा को उस रूम में लेकर आता है जहां स्पेस सूट रखे थे, और तभी वो दोनों स्पेस सूट पहनकर उस शिप से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर स्पेस में तैरने लगते हैं। वहीं अरोरा ये सब देखकर काफी खुश होती है और इस सब के लिए जिम को थैंक यू बोलती है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप एक काफी बड़े तारे के पास से होकर गुजरती है, जो कि दिखने में काफी सुंदर था। वहीं जिम और अरोरा उस तारे को देखकर काफी खुश होते हैं और तभी जिम अरोरा को बर्थडे विश करता है। ये देखकर अरोरा काफी खुश होती है। जिसके बाद जिम कुछ रोबोट्स के साथ मिलकर अरोरा के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है और अब वो दोनों आर्थर के पास आकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं इस दिन को और भी खास बनाने के लिए जिम आज अरोरा को प्रपोज करने वाला था। वहीं ये देखकर आर्थर को लग रहा था कि शायद जिम ने अरोरा को सब कुछ बता दिया है। और तभी वो अरोरा से कहता है कि आज से 1 साल पहले आज ही के दिन जिम ये सोचकर काफी परेशान था कि वो तुम्हें उठाए या नहीं। वहीं ये सुनकर अरोरा कुछ समझ नहीं पा रही थी और तभी आर्थर अरोरा को बताता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर खराब नहीं हुआ था, बल्कि आर्थर ने तुम्हें जगाने के लिए उसे खराब किया था। ये सुनकर तो अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उससे प्यार किया, आज उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। वहीं जिम अरोरा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि 1 साल अकेला रहने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन अरोरा जिम की अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे जिम पर काफी गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे 90 साल पहले ही उठा दिया। और अब इसी के साथ उन दोनों की दूरियां अब काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही अरोरा ग्रैंड हॉल में आती है कि तभी वो वहां एक पेड़ को देखती है जिसे जिम ने लगाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिप के सिस्टम में अचानक से कुछ खराबी आने लगती है। वहीं अरोरा जब अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाती है कि तभी वो मशीन भी खराब हो जाती है और साथ ही जिम भी लिफ्ट के अंदर फंस जाता है। और तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है कि मेरे शिप पर ये पेड़ किसने लगाया। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही ग्रैंड हॉल में पहुंचते हैं कि तभी वो वहां एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम गस होता है। और तभी जिम गस को बताता है कि वो पेड़ मैंने लगाया है। वहीं गस उन्हें बताता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। ये सुनकर जिम गस से पूछता है
कि क्या हम अपने स्लीपिंग चैम्बर्स को फिर से ठीक कर सकते हैं, जिस पर गस उन्हें बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स को इस तरह से बनाया गया था कि वो खराब हो ही नहीं सकते। वहीं कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शिप के सिस्टम में काफी टाइम से गड़बड़ चल रही है और इसी वजह से उनके स्लीपिंग चैम्बर्स भी खराब हुए थे। जिसके बाद गस सभी स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक करता है और तभी उसे पता चलता है कि मेरा और जिम का स्लीपिंग चैम्बर तो शिप की गड़बड़ी की वजह से खराब हुआ है, लेकिन अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर को किसी ने जानबूझकर खराब किया है। और तभी वो जिम से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है, जिस पर जिम गस से कहता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है, क्योंकि पूरा 1 साल अकेला रहने की वजह से मैं पागल होने लगा था। वहीं जिम की ये बातें सुनकर गस ये समझ जाता है कि जिम की जगह अगर कोई भी होता तो वो भी यही करता। और तभी हम देखते हैं कि गस, जो कि समय से पहले ही उठ गया था, इस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिस वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिम और अरोरा गस को मेडिकल रूम में लेकर आते हैं, जहां वो उसे इलाज के लिए ऑटोडॉक चैम्बर में लेटा देते हैं। वही मशीन जब गस को चेक करती है तो वो उन्हें बताती है कि गस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब वो कुछ ही घंटों में मरने वाला है। वहीं ये बात सुनकर गस काफी ज्यादा उदास हो जाता है और तभी वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि उस शिप की ग्रेविटी अचानक से बंद हो जाती है, जिस वजह से उस शिप में मौजूद सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और साथ ही अरोरा भी उस टाइम पूल में होती है, तो वो भी ग्रेविटी लो होने की वजह से पानी के एक काफी बड़े बबल में फंस जाती है, जिस वजह से अब उसका दम घुटने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस शिप का एआई सिस्टम फिर से ग्रेविटी को ठीक कर देता है, जिससे अरोरा पानी से बाहर आ जाती है। वहीं जिम, जो कि हवा में तैर रहा था, वो भी शिप के ठीक होने से नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों कंट्रोल रूम में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शिप का ग्रेविटी सिस्टम लो क्यों हुआ। जिसके बाद गस जैसे ही सभी चीजों को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि 2 साल पहले स्पेसशिप एक काफी बड़े एस्टेरॉयड से टकराया था और जिम का चैम्बर भी उसी टाइम खराब हुआ था। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि गस जिम और अरोरा से कहता है कि मेरे पास तो कुछ ही घंटों का टाइम है, इसलिए अब तुम दोनों को ही साथ मिलकर इस शिप में हो रही गड़बड़ को ठीक करना होगा। और तभी गस उन्हें अपनी आईडी देता है और उनसे कहता है कि इसकी मदद से तुम शिप के किसी भी हिस्से में जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि गस की वहां पर जान चली जाती है और उसी टाइम शिप में फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जिसके बाद जिम और अरोरा साथ मिलकर शिप में चल रही गड़बड़ को ठीक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आर्थर भी अपना कंट्रोल खो देता है और खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। लेकिन तभी जिम उसकी चिप को निकाल देता है और अब वो दोनों गस की आईडी का यूज करके शिप के बाकी हिस्सों को ठीक करने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों पावर सप्लाई रूम का दरवाजा खोलते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उसमें काफी बड़ा होल है, जिससे काफी तेज एयर निकल रही है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह उस होल को बंद करते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस शिप में और भी काफी सारे होल हो रखे हैं। और तभी वो दोनों मेन इंजन रूम में जाते हैं, जहां आकर वो देखते हैं कि शिप में हो रही खराबी की वजह से शिप में काफी तेजी से हीट बढ़ने लगती है और अगर इस हीट को जल्दी ही बाहर ना निकाला गया तो हीट की वजह से ये पूरी शिप ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे इस शिप में मौजूद सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। वहीं जिम लीवर को नीचे करके हीट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैम होने की वजह से हीट बाहर नहीं निकल पाती और तभी जिम ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस दरवाजे को खोलेगा। जिसके बाद जिम अपना स्पेस सूट पहनकर उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और तभी वो सीधा उस दरवाजे के पास पहुंचता है जहां से वो उस हीट को बाहर निकालने वाले थे। और जिम जैसे ही लीवर से दरवाजे को खोलता है कि तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर जिम समझ जाता है कि अगर हीट को बाहर निकालना है तो इस दरवाजे को खोले रखना होगा। और तभी जिम ये बात अरोरा को बताता है, लेकिन अरोरा जिम को ऐसा करने से मना करती है और उससे कहती है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी जिम अरोरा से कहता है कि अगर हमें सभी की जान बचानी है तो हमें ये करना ही होगा। और अब ना चाहते हुए भी अरोरा को वो लीवर नीचे करना पड़ता
लगता है और तभी वो पूरी हीट उस शिप से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी जिम भी उस हीट के साथ शिप से बाहर निकल जाता है और तभी उसके सूट में लगी सेफ्टी केबल भी टूट जाती है, जिससे जिम और भी तेजी से शिप से दूर होने लगता है। वहीं अरोरा को जब ये पता चलता है तो वो अपना स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए जाती है और अरोरा जैसे ही जिम को देखती है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन तब तक जिम उससे काफी दूर जा चुका था। ये देखकर अरोरा रोने लगती है, लेकिन तभी उसे जिम के सूट में लगी केबल दिखाई देती है और तभी अरोरा उस केबल को खींचकर जिम को अपने पास ले आती है, जिसके बाद वो जिम को स्पेसशिप में वापस ले आती है। लेकिन उस टाइम तक जिम की हालत काफी खराब हो चुकी थी और तभी अरोरा जिम को उस ऑटोडॉक चैम्बर में डाल देती है, जिसके बाद वो गस की आईडी का यूज करके उस मशीन से कहती है कि अपने सभी खास ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दो और तभी वो मशीन जिम का इलाज करना शुरू कर देती है, जिससे थोड़ी ही देर के बाद जिम को होश आ जाता है। ये देखकर अरोरा काफी खुश होती है। वहीं जिम भी उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद जिम की तबीयत जैसे ही ठीक होती है कि तभी वो दोनों साथ मिलकर पूरी स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। वहीं कुछ दिन बीत जाने के बाद जिम अरोरा को ऑटोडेक चैम्बर के पास लेकर आता है, जहां वो उससे कहता है कि मैं इसे स्लीपिंग चैम्बर बना सकता हूं, जिससे तुम फिर से सो सकती हो। लेकिन अरोरा जिम की ये बात मानने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम आर्थर के पास बैठा होता है उसी रिंग को लेकर, जिसे वो अरोरा को काफी टाइम से देना चाहता था और तभी वहां अरोरा आती है, जिसके बाद जिम उसे प्रपोज करता है। वहीं अरोरा भी जिम के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे वो दोनों ही अब काफी खुश होते हैं और इसी के साथ अरोरा अपनी बुक को भी कंप्लीट करती है, जिसमें वो अपने इस पूरे सफर के बारे में लिखती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 88 साल बाद का, जहां हम देखते हैं कि अब पूरे 120 साल बीत जाने के बाद सभी क्रू मेंबर अब जाग जाते हैं और तभी वो अपने सामने काफी बड़े पेड़ों को देखते हैं, जिन्हें जिम और अरोरा ने साथ मिलकर लगाया था। और इसी के साथ अब फाइनली जिम और अरोरा की वजह से ये स्टारशिप अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।